एक कैब जो है अपने रफ्तार से रोड में जा रही होती है, तभी एक लड़का उस कैब को हाथ देता है। वह कैब रुक जाती है, वह लड़का उस कैब में बैठ जाता है और वो बैठता है तो उसके साइड में एक लड़की बैठी होती है और उस लड़की से वह कुछ बातें करने लगता है और बात करने के दरमियान ही वह लड़का जो है ताबड़तोड़ उस लड़की पर चाकुओं से हमला करने लगता है। जो लोग देखते हैं घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह लड़का इस लड़की के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला क्यों कर रहा है। वह मुख से लेकर जांग से लेकर शरीर के सारे पार्ट पर चाकुओं से हमला पर हमला किए जा रहा था। वह 13 बार हमला जो है उस लड़की के ऊपर चाकुओं से कर चुका था, लेकिन ड्राइवर ने होशियारी दिखाते हुए लोगों के सहयोग से उस लड़के को अपने कब्जे में लिया और जब यह चीज पुलिस में जाती है, उस लड़की को वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यह मामला पुलिस में जाती है। जब लोग बाग इस बात को सुनते हैं तो सभी परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसे भी कर सकता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ ठाकुर। आज जो आपको यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी दिल्ली के साकेत नगर की है। एक पक्षीय प्यार में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई लड़का एक दूसरे से बात करते हैं और वह दोस्ती का भी रिलेशन होता है और उसके मन में उस सोच को, जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह का सोच बनता है और उस सोच को अपने ऊपर लाते हैं, उसी तरह का प्रतिक्रिया होता है। इसीलिए देहात में एक भाषा कहा गया है कि जैसन करब संगत ओइसन होई रहन, जैसन खैब अन्न ओइसन होई मन। ई गांव में एक कहावत है। तो अब स्थिति है कि वह जिस तरह से उस बात को सोचता है, वह चीज उसी प्रकार से उसके अंदर से उसको प्रेरित करेगा। होता यूं है मित्रों कि यह कहानी शुरू होती है एक चंद्रिका नाम की लड़की 22 वर्ष की होती है और वह एक कंपनी में काम कर रही होती है। वहीं पे ये आरोपी लड़का भी काम कर रहा होता है। एक ही जगह दोनों काम कर रहे होते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाता है, एक दूसरे से दोनों बात करने लगते हैं। लेकिन ये लड़का जो है यह समझने लगता है अपने आप में कि मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन लड़की के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती है और यह लड़का अब लगातार उस लड़की के ऊपर दबाव बनाते रहता है कि तुम हमसे शादी करो, तुम हमसे शादी करो। लेकिन लड़की इस बात से इनकार करती है और यह एक तरफा प्यार इस लड़का के अंदर घर करते जाता है। इसी दरमियान अब वह लड़की उस कंपनी से नौकरी छोड़ दी हुई है, अब दूसरे कंपनी में जो है वह अपना इंटरव्यू देने एक कैब से जा रही होती है और यह लड़का रोज रैगिंग करते रहता है कि हम इसे कहाँ मिले, कैसे मिले। और जब यह देखता है यह लड़का, इसे पता चलता है कि वह लड़की जा रही है इसी कैब से, तो साकेत नगर के आसपास उस कैब को वह लड़का हाथ देता है और उस कैब में बैठ जाता है। उस लड़की से अपनी दिली बातें करने का प्रयास करने लगता है। लेकिन यह लड़का तो स्वयं अपने आप को उससे प्रेम करता है, वैसी भावना तो उस लड़की के अंदर है नहीं और यह बार बार दबाव बनाता है कि भाई तुम हमसे शादी करो, हाँ कहो, हाँ कहो। वह लड़की जवाब देती है कि हमारे ऊपर 5 परिवारों का बोझ है, हमारी माँ दूसरे के घर जो है बर्तन बासन करके परिवार का भरण पोषण करती है, हमारे पिता जो है एक्सपायर कर गए हैं
इस परिस्थिति में हम घर के बड़े होने के नाते हमारा जिम्मेवारी बनता है कि उन बच्चों को हम एक रास्ता दे दे। अगर हम ही ऐसे भाग पर आकर शादी ब्याह करेंगे तो फिर उनका क्या होगा। इस तरह से यह लड़की उस लड़के के सामने अपने मजबूरी को बयां करती है, लेकिन उस लड़के के ऊपर प्यार का इस तरह का भूत चढ़ा है कि यह बातों पर वह ध्यान नहीं देता है और उसके अंदर ऐसा लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, और वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है और ताबड़तोड़ जो है उस लड़की पर चाकू से हमला करने लगता है। 13 बार चाकू उस लड़की के ऊपर चलाता है, मुख से लेकर पैर तक, जांघ तक, पीठ में, सभी जगहों पर यह लड़का जो है उसके ऊपर चाकुओं से वार करता है। वह लड़की लहूलुहान हो जाती है, खून से लथपथ हो जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। ड्राइवर किसी तरह से सिस्टम को संभालता है और लोगों के सहयोग से उस लड़का को कब्जे में लेता है। इस लड़की को जो है दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। एम्स ट्रामा सेंटर में इस लड़की को भर्ती कराया जाता है और इस लड़की का, जिसका नाम चंद्रिका होता है, इलाज चल रहा होता है। और चंद्रिका का इलाज चल रहा है। डॉक्टर का यह कहना है कि अब यह खतरे से बाहर है और इस लड़के को पकड़कर लोग पुलिस को दे देते हैं। हालांकि इस घटना के बारे में यह बतलाया जाता है कि इस लड़की के परिजन जो है, माँ जो है, पुलिस में इस लड़का के बारे में कंप्लेन पहले भी दर्ज करा चुकी है। चूंकि यह लड़का बार बार परेशान करता था, रास्ते रोकता था, रास्ते में कुछ उटपटांग बातें करता था, इससे यह लड़की पहले से ही घबराई रहती थी। और यह अपने परिजनों को जब यह बात बतलाई तो परिजन जब इसका कंप्लेन पुलिस में किए, लेकिन पुलिस के तरफ से, प्रशासन के तरफ से उस लड़के पर कोई दबिश नहीं लगाई गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अगर पहले ही कुछ दबिशें होती, कुछ कार्रवाई होता तो आज इस तरह की घटना घटित नहीं हो पाती। चूंकि कहीं ना कहीं से उस लड़की के ऊपर चाकुओं का जो वार हुआ है वह उसके पूरे जीवन के लिए उसके चेहरे पर दाग को उत्पन्न कर देगा और कहीं ना कहीं से उसके सुंदरता को बाधित करेगा। उसके जीवन में इसका प्रभाव तो पड़ना है। इस तरह से हमारे समाज में भावनाएं पाली जाती है। इस तरह से लोग अपने आप में यह भावना पालकर और अपने जीवन को जो है तबाह और बर्बाद करते हैं। मैं इस स्क्रीन पर उस लड़का का और उस लड़की का भी फोटो लगाऊंगा। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रखा था इस प्रेम की कहानी में, जो लगातार चाकुओं से हमला हो। दोनों सुंदर हैं, कहीं भी दोनों का शादी हो सकता था, लेकिन कहते हैं होनी को जो मंजूर होता है वही होता है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। और विशेष करके युवाओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक तरफा प्यार से बचें, क्योंकि एक तरफा प्यार मनुष्य को बर्बादी के कगार तक पहुंचा देता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।